नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। देखे, बहुत ही पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और इस पवित्र महीने में आपको अपने रोगों को समाप्त करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, पेट में कहीं दर्द होता है या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, या फिर आपको शुगर बीपी की समस्या है, या फिर आपके आंतों में लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई हो जिसको आप लगातार डॉक्टरों को दिखा रहे हो, डॉक्टरों की दवाएं चल रही हो लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही रूप में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आजकल के समय में हर घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग लगा हुआ रहता है। आप चाहे जितना रुपया पैसा कमाने, लेकिन अगर किसी को भी कोई बीमारी लग गई है तो आपका सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में भी कई रोग मुक्ति के उपाय बता चुके हैं, लेकिन इस पवित्र महीने में आपको पूज्य गुरुजी ने कुछ बहुत ही खास उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपकी रोग मुक्ति के लिए सर्वोत्तम होने वाले हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखें, पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा और अपने किचन से ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद आपको यह 1 बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है। अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में यह बेलपत्र रखना है और कुंडकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी बीमारी है, कोई भारी रोग है तो को दूर करने के आप कुंडकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और यह 1 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए, यानी रख दीजिए। माता अशोक सुंदरी वाला स्थान अगर आप नहीं जानते हैं तो जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उसी जलाधारी के बीच में कहीं कहीं पर सांप की आकृति होती है, कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है। तो ये जो मोटी उठी हुई लाइन होती है यहीं पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और इसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी शायद का हिस्सा अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र रख देनी है और कुंडकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर ले लिया। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस 1 लोटा जल में से थोड़ा थोड़ा जल आप इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पट्टी में समर्पित करते जाइए। देखे, बेलपत्र में 3 बत्तियां होती हैं, उन्हीं में जो सबसे आगे वाली पट्टी होती है, जो सबसे बड़ी वाली पट्टी होती है, उसी पट्टी में 7 बार आप यह थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। दूसरी बार में थोड़ा सा जल समर्पित कर यह कुंड के शर्मा आदि का नाम नीचे ऐसे ही आप 7 बार में थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करिए और 7 बार कुंड के शर्मा महाद्वीप का नाम लीजिए। फिर इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा लाभ शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंडकेश्वर महाद्वीप का स्मरण करते जाइए। अब जलाधारी से जो जल
नीचे गिर रहा है। उस जल को आप किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए। अगर आप अपने घर से खाली कटोरी या खाली ग्लास कुछ भी लेकर आए हैं तो उसमें थोड़ा सा यह जल ले लीजिए, नहीं तो फिर इसी लोटे में थोड़ा से ले लीजिए और ये जल वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आप कुंड के महाद्वीप से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे कुंड के शर्मा महाद्वीप, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। अब वो जल लेकर आप पहुंच जाएगी अपने घर। देखिए, अगर आप अपने रोग को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप इस जल का आचमन करने लगी है। और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए कर रही हैं तो उनको जल का आचमन कराते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको लगातार करना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर आपके शरीर में कोई भारी बीमारी है या फिर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कोई भारी बीमारी निकलने वाली है, डॉक्टरों के द्वारा कहे गए आप टेस्ट कराने कहीं जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट में आपको कोई बीमारी होने वाली है, फिर आप ये जल कुछ दिन तक महाद्वीप में चढ़ाएगा और उसके बाद यह जल लेकर आ जाइएगा। इस प्रकार से आप एक बेलपत्र का जब यह जल अपने घर लाकर उसका आचमन करेंगे और कुंडकेश्वर महाद्वीप से प्रार्थना करेंगे तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी बीमारी धीरे धीरे महाद्वीप की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको अपने रोगों को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी रोग मुक्ति के लिए है। अगर आपका मन बहुत परेशान रहता है, अगर आपका कोई काम नहीं बन पाता है, आपके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है तो उसके लिए तो ये उपाय है ही, लेकिन अगर आप अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कोई कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेल पत्र या फिर एक शमी पत्र, इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए तो आप ले लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप रविवार के दिन ही करिएगा। रविवार के दिन इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक काम करेगा, अगर आप शमी पत्र लेकर आए है तो शमी पत्र में पूरा शहद लगा लीजिएगा। शमी पत्र में अच्छी तरह से शहद लगाने के बाद आप ये शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। सारे शमी पत्र में आप शहद लगा लीजिएगा और फिर इन शमी पत्र को एक फूल की आकृति में बना लीजिएगा या फिर अलग अलग शिवलिंग में अलग अलग स्थानों पर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, आपको इन शमी पत्र से शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर देना है। एक समय पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, एक दाहिनी तरफ समर्पित कर डीजल के रेट बाईं तरफ समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आपको पूरा श्रृंगार कर देना है। और अगर आप एक बेल पत्र लेकर आए हैं तो बेलपत्र की जो गंदी होती है, सामने आपको वीडियो में समझाया जा रहा है, ये जो बेलपत्र की डंडी है, इस पूरी डंडी में आप शहद लगा दीजिए और ये एक बेल पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इन दोनों में से एक ही सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है, उस बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। मैंने कहा कि अगर हम रविवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके शरीर में चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको यह पत्र ले ली है, लेकिन शमी पत्र आप लेने के बाद सीधे शिवालय पहुंच जाएंगे। ये उपाय भी आप रविवार के दिन ही कर सकते हैं और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं। बस से एक शमी पत्र आपको अपने हाथ में रखनी है, महाद्वीप से प्रार्थना करनी है, अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करते हुए। शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे नहीं है। फिर उसके बाद कम से कम 10 सेकंड या 20 सेकंड शिवलिंग के ऊपर इस समय पत्र को समर्पित रहने दीजिए। श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करके या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और फिर से शमी पत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर माँ
से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य जी ने कहा कि अगर हम इस उपाय को भी रविवार के दिन कर लेते हैं तो हमारी कोई बीमारी अगर आने वाली है या हमारे कोई कार्य अटक रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उन सारी समस्याओं में हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना।